अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने 411 नंबर तक टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों ने 412 से अपने टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो हमारे वो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आप उनके ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं एंड वो लेक्चर्स आप पहले लाजमी सुन लीजिएगा ताकि आप पोएम को सीक्वेंस के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। एंड सेकेंडली, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम लिटरेरी रेसिपी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड देन नाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो लेक्चर है हम करते हैं शुरू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हमारे पास दो देवता आ गए थे जो कि लीडर थे, सैटर्न को मानने वाले थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज़मीन पे आके शिर्क शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपनी इबादत की तरफ लगा दिया था। उन देवताओं में से एक देवता का नाम मोलोक था, ठीक है, और दूसरे देवता का नाम केमस था, CHEMOS। ये दो देवता के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और अब हमें पता लगता है आज की टेक्स्ट के अंदर जो हमने आज लाइन पढ़नी है कि जो केमिस है CHEMOS, इसका एक और नाम है वो है PEOR, पियर, ठीक है। ये हमें पता लगेगा आज की टेक्स्ट में। और कहा जाता है कि जो केमिस है वो पियर के नेम से ज़्यादा मशहूर था। उसने जो इसराइली सिट्टम नेम की प्लेस पे थे उनको उसने बहकाया था। और ये सिट्टम नामी प्लेस में कैसे पहुंचे थे, इन्होंने पहले दरियाए नील को पार किया था, उसको पार करके क्रॉस करके ये सिट्टम नाम की प्लेस पे पहुंचे थे। तो वहाँ पे पियर ने इनको बहका दिया था। क्यों? ताकि जो इनके रिचुअल्स हैं, जो इनकी रियोट्स हैं, जो इनके राइट्स हैं, जो इनके रस्म व रिवाज हैं, जिनमें ये मसरूफ़ होते हैं, जिनके ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये काम करने जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, उनसे हट के फजूल तरफ इंडल्ज हो जाए, फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर, फजूल रस्म व रिवाज के अंदर इंडल्ज हो जाए। और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो इसराइली थे वो तबाह हो जाएंगे और वो तबाह हो जाते हैं। यानी पियर ने वो लोग जो कि नाइल से यानी कि दरिया नीलम से होते हुए सिट्टम के पॉइंट पे पहुंचे थे, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था उनके पर्पस से। और उनको डिस्ट्रैक्ट करके उसने उनको जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, जो लस्टफुल डिज़ायर्स होती हैं, उनकी तरफ लगवा दिया, ठीक है। फिर इस तरह से क्या हुआ, अगेन लोग गोट से हट के कहाँ तक हो गए, इस सैटर्न के लीडर को, यानी कि सैटर्न के फॉलोअर को जिसका नाम पियर है, उसके पीछे लग गए, उसको मानना शुरू कर दिया। और मानते मानते लोग क्या हो गए, लोगों के अंदर जो इमोरलिटी थी वो आम हो गई, लोगों के अंदर लस्टफुल डिज़ायर फैलती गई। और ये लस्टफुल डिज़ायर फैलने वाले लोग कहाँ तक पहुँच गए, माउंट ऑफ ऑलिव, ठीक है, ये प्लेस थी, यहाँ तक ये लोग फैलते गए। और ये लोग जब यहाँ तक फैलते गए, और ये जगह किसके करीब थी, ये जगह मोलोक के करीब थी। अब मोलोक कौन था, पहला सरदार। ये पहला सरदार किसका था, ये बेसिकली सैटर्न का ही फॉलोअर था, जैसा कि हम लोगों को म्यूज़ ने बताया था। और इसने जब ये बॉटम ऑफ द हेल वहाँ से निकला तो ज़मीन पे जाके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। और दूसरा सरदार कौन हमने पढ़ा, वो केमिस है, केमिस का ही दूसरा नाम पियर है। और कहते हैं इस तरह से क्या हुआ था, क्योंकि अब वो जो कातिल लोग था बिल्कुल उसके करीब ऐसे लोग जो कि इंसानी ख्वाहिशात रखने वाले थे वहाँ तक फैलते गए। तो इस तरह से जो हवस थी, जो लस्ट थी, वो इक्वल टू हेट और लस्ट इक्वल हो गए थे, बराबर हो गए थे। और कहते हैं फिर ये मलोक को MOLOCH और केमस को CHEMOS, जिसको हम लोग PEOR भी कहते हैं, इन दोनों को जहन्नुम में डाला किसने, योशुआ ने। इंग्लिश योशुआ है, उर्दू में इसको यूनुस कहते हैं, क्लियर। तो कहता है अब इसके बाद यानी कि लोक भी चला गया, जहन्नुम वासिल हो गया, पियर भी चला गया जहन्नुम के अंदर। कहते हैं इसके बाद कौन आया, इसके बाद यूफ्रेट्स, ये आया। सॉरी, यूफ्रेट्स जो है ये एक प्लेस का नेम है। यूफ्रेट्स से लेकर मिस्र और शाम, सीरिया, ठीक है, ये वो जगह थी, मिस्र और शाम, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को और सीरिया कहते हैं शाम को।
कहते यूफ्रेट से सीरिया और इजिप्ट तक इनके नाम बड़े फेमस थे। और वो नाम कौन कौन से हैं, मैं अगेन उनके नेम भी स्क्रीन पे लिख रही हूँ। एक है ASHTAROTH और दूसरा है BAALIM। अश्तरोथ और बालिम, ये दो नाम है, ठीक है। तो कहते हैं इन दोनों के बाद यानी कि कैमस और मलोक के बाद जो आते हैं रैंक में वो है एक एश्तरोथ और दूसरा है बालिम, जो कि यूफ्रेट से लेकर मिस्र और शाम तक जाने जाते हैं। इतने मशहूर हैं ये दोनों के दोनों देवता। बालिम का मतलब होता है मेल्स एंड एश्तरोथ का मतलब होता है फीमेल्स। क्यों उनको एक मेल्स और फीमेल्स का नाम दिया गया? क्योंकि कहते हैं ये ऐसे देवियां और देवता थे जो कि अपने आप को चाहे तो जेंडर इनका अपना मेल का अडॉप्ट कर लें, चाहे तो ये अपने जेंडर को फीमेल के अंदर कन्वर्ट कर लें। क्लियर? अब देखें जी, स्क्रीन पे टेक्स्ट को देखें। लिखा पियर इज हिज अदर नेम व्हेन ही enticed Israel in Sittim on their march from Nile to do him wanton rites which caused them woe। कहते इसका दूसरा नाम बियर था जब उसने दरियाए नील पार करने के बाद सिट्टम में इसराइलियों को बहकाया ताकि वो बेलगाम रस्म व रिवाज में मसरूफ़ हों जो उनकी तबाही का बायस है, ठीक है, जो उनकी डिस्ट्रक्शन का कॉज है। फिर है yet thence his lustful orgies he enlarged even to that hill of scandal by the grove of Moloch homicide lust hard by hate। कहते हैं इस तरह से उसकी जो इखलाकी क़यूद से आज़ाद नफसानी ख्वाहिशात पर रंग रलियाँ, यानी इस तरह क्या हो गया कि जो मोरल वर्चूज़ थी वो ख़त्म हुई, मोरल वाइसेस पैदा होना शुरू हुई और लस्टफुलनेस पैदा होना शुरू हुई। और वो कहाँ तक फैल गई थी? वो माउंट ऑफ ओलिव तक फैल गई। और माउंट ऑफ ओलिव कहाँ पे है? जो कि मलूक कातिल की वादी के पास है। हवस इस तरह नफरत के बराबर आ गई। लस्ट हार्ड बाय हेट, यानी कि इस तरह से क्या हुआ, जो लस्ट है वो भी हेट के इक्वल ही आ गई थी, क्योंकि लस्ट इतनी ज़्यादा फैल गई थी और नफरत तो पहले ही फैली हुई थी। टिल गुड जोशिया ड्रॉव देम थेंस टू हेल। कहता है फिर अजीम जोशुआ यानी कि यूनुस ने इन दोनों को जहन्नुम वासिल कर दिया। With these came they who from the boarding flood of old Euphrates to the brook that parts Egypt from Syrian ground had general names of Baalim and Ashtaroth those male। अब यहाँ पे बताया गया कि था उनके बाद वो बदनाम फरिश्ते आए जो कि यूफ्रेट से लेकर उस दरिया तक जाने पहचाने गए जो कि मिस्र और शाम को एक दूसरे से अलग करता है। इनके रिवायती नाम यानी कि जो ट्रेडिशनल इनके नेम चलते आ रहे वो है बालिम और एश्तरोथ। फिर है दोज मेल्स दीज फेमिनिन। कहते हैं ये दोज मेल्स यानी कि मैंने आपको बताया बालिम कहते हैं मेल्स को। इन देवताओं में मेल्स भी थे और दीज फेमिनिन और ये देवियाँ भी थी। फॉर स्पिरिट्स व्हेन दे प्लीज कैन एदर सेक्स अज्यूम और बोथ और सॉफ्ट। क्योंकि ये स्पिरिट्स, ये रूह ऐसी रूहें थी जब चाहे कोई भी जिन्स अपना ले, कोई भी जेंडर अडॉप्ट कर लें, ख्वाह एक वक्त में दोनों ही जिन्स। अगर चाहे ये अपने आप को फीमेल सेक्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, अगर चाहे तो ये अपने आप को मेल सेक्स में कन्वर्ट कर लें, अगर चाहे तो अपने आप को अपनी मर्जी के मुताबिक दोनों सेक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ये स्पिरिट्स थी जिसका नाम मैंने बताया अश्तरोथ और बालम था, ये जो स्पिरिट्स थी इनके जो फिज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड थी, माया की तरह बहुत लाइट वेटेड थी, लिक्विड सब्सटेंस की तरह। और ये इसी वजह से अपने आप को किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकती थी। कहते सो सॉफ्ट। स्क्रीन पे ज़रा नेक्स्ट लाइन देखिए। एंड अनकम्पाउंडेड इज देयर एसेंस प्योर। इनका माया वजूद बहुत हल्का होता है और किसी दूसरे मादे के साथ नहीं मिलता, यानी कि किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलता ही नहीं है। नोट टायर्ड और मैनल्स विद जॉइंट और लिम्ब। मैनिकल का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। तो कहता है ना ही वो किसी अजू और जोड़े से बंधे होते थे,
यानी जो ये स्पिरिट्स थे, ये किसी भी लिम्स के साथ, किसी भी जॉइंट्स के साथ जुड़े नहीं होती थी। फिर है नॉर फाउंडेड ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, और ना ही ये बोन्स मतलब हार्ट स्ट्रेंथ होना, या ये जो थी स्पिरिट्स, ये हड्डियों के ऊपर डिपेंड करती थी, ना ही सख्त ताकतवर हड्डियों से जुड़ी हुई होती थी। यानी ना ये स्पिरिट्स जो अपने आप को मेल और फीमेल में कन्वर्ट कर रही हैं, क्यों कर सकती थी अपने आप को, कभी जब चाहे मेल में कन्वर्ट कर लिया, जब चाहे फीमेल में कन्वर्ट कर लिया, क्यों था ऐसा? क्योंकि ना इनकी सख्त जो बोन्स थी वो सख्त थी, यानी कि हार्ड बोन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, ना ही किसी जॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी स्पिरिट्स। और इनकी जो फिजिकल उस अपीयरेंस की बात करें तो वो तो कहते हैं माया से भी, यानी कि लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड थी, जो किसी और एलिमेंट्स के साथ मिक्स ही नहीं हो पाती थी। यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है, आपने देखी होगी, उसके अंदर जॉइंट्स भी होते हैं, लिम्ब भी होते हैं, उसके अंदर हड्डियां भी होती हैं। हड्डी टूट जाए इंसान चल नहीं सकता, जॉइंट्स में नुकसान आ जाए तो इंसान चल नहीं सकता, उसके पेन शुरू हो जाती है। तो कहते हैं इन स्पिरिट्स को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इनका जिस तरह के इंसानी वजूद होता है भारी भरकम, वैसा नहीं था ये इनका जो वजूद है, इनकी जो फिज़िकल बात की जाए पेरेंट्स की, लेकिन वो हर शक्ल को इख्तियार कर लेती थी और ख़ुद को हर तरह की शक्ल के अंदर ढालने के बाद, यानी कि जो पेरेंट्स चाहें वो पेरेंट्स लेने के बाद, ये अपने जो बुरे काम थे ना उनको अंजाम देती थी, उनको परफॉर्म करना शुरू कर देती थी स्पिरिट्स। जैसे कि देखें यहाँ पे, लाइक क्यूम्बरियस फ्लैश बट इन व्हाट शेप दे चूज, जैसा कि भारी भरकम इंसानी वजूद की बात की जा रही है यहाँ पे, मगर हर वो शक्ल जो वो चाहते हैं। ठीक है, अब वो शक्ल कैसी हो, फैली हुई हो या सुकड़ी हुई हो, चमकदार हो या चमकदार ना हो, ठीक है, हर तरह की शक्लें वो इख्तियार कर लेती थी। जैसे लिखा है यहाँ पे, डायलेटेड और कंडेंस्ड, मतलब फैली हुई हो या सिकुड़ी हुई हो, ब्राइट और ऑब्सक्योर, चमक रही हो या फिर ऑब्सक्योर हो। उसके बाद हो कैन एग्जीक्यूट देयर एयर पर्पसेस, इस तरह से वो अपने एरी पर्पसेस को पूरा करती थी। एरी मतलब वो पर्पस जो कि किसी शिकार के ऊपर बेस करते हो, मतलब अपने शिकार को पूरा करना, अपने टारगेट को अचीव करना, अपने बैड जो उसके पर्पस है उनको पूरा करना। और यहाँ पे फर्दर बताया गया है कि ये जो दोनों क्रिएचर जिनके मैंने आपको नाम बताया कि एक फीमेल और एक मेल है, बालिम और अश्तरोट, कहते हैं इन्हीं क्रिएचर की बेस पे जो इसराइल के लोग थे वो उन्होंने क्या किया, वो गॉड से हट गए, उन्होंने इनको अपना जो था गॉड बना लिया था, इन्हीं बालिम वगैरह को, इन्हीं स्पिरिट्स को, और वो इनकी बात मानने लग पड़े, जिस वजह से क्या हुआ, उनको नुकसान उठाना पड़ा था। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहा गया फर्दर, एंड वर्क्स ऑफ लव और एनिमिटी फुलफिल, क्या करती हैं जी स्पिरिट्स, ये जैसा चाहे अपने आप को वैसा ढाल लेती हैं, और इस तरह से चाहे मोहब्बत फैलाना चाहें या नफरत फैलाना चाहें, ये नफरत और मोहब्बत दोनों ही फैलाती हैं जब इनका जो दिल करने का दिल करता है। फॉर दोज द रेस ऑफ इसराइल ऑफ्ट फॉर सोक, कहते हैं इन्हीं की वजह से यही वो झूठे माबूद थे जिन्होंने बनी इसराइल के अक्सर देयर लिविंग स्ट्रेंथ एंड अनफ्रीक्वेंटेड लेफ्ट हिज राइटियस अल्टर बोइंग लोयली डाउन to the bestial gods for which their heads as low bowed down in battle sunk before the spear of despicable foes। तो कहता है इन्हीं की वजह से क्या हुआ, यही वो झूठे माबूद थे, गॉड्स थे जिन्होंने बनी इसराइल के अक्सर लोगों को गॉड से दूर होने पे मजबूर किया, और वो गॉड की जो अल्टर्स थी, वो प्लेस जहाँ पे गॉड की इबादत की जाती थी, उनके इबादत गाह में जाने की बजाय, उस जगह जहाँ पे गॉड की इबादत की जाए उस जगह पे जाने की बजाय उनको अपने अपने आगे झुका लिया था, जो कि झूठे माबूद थे, झूठे खुदाओं थे, उनके सामने ये झुक गए थे लोग। किस वजह से, इन्हीं लोगों की, इन्हीं स्पिरिट्स की इविल एक्टिविटीज़ की वजह से इन्होंने लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, लोगों ने शिर्क करना शुरू कर दिया था। और कहते हैं इसी शिर्क की वजह से उन्हें अपने जो काबिल नफरत दुश्मन थे ना, उनसे शिकस्त खानी पड़ी थी, उनको हार फेस करना पड़ी थी। देखें, विद दीज इन ट्रूप केम एस्ट्रोथ हुम द फिनेंशियन कॉल्ड, अब कहते हैं कि अपने सरों को इतना ही दुश्मन के सामने झुकाना पड़ा, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने गॉड से रिबेलियस एक्ट किया, जिस बेस पे उनको डाउनफॉल फेस करना पड़ा। और ये कौन कौन इस ग्रोह में आता है, कहते हैं इस ग्रोह के अंदर एस्ट्रियोथ भी आई, जिसे फिनेंशियन एस्ट्रेट कहा करते थे। जैसा कि नेक्स्ट लाइन देखिए,
स्ट्रेट क्वीन ऑफ हेवन विद द क्रिसेंट हॉर्न्स, जिसको फोनेंशियन क्या कहते थे कि ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट जो है वो चांद की देवियों की मलका है। सुनहरी गोल्ड कलर के इसके क्रिसेंट, क्रिसेंट कहते हैं चांद को, कहते हैं सुनहरी चांद सिंहों वाली है। टू हुज ब्राइट इमेज नाइटली बाय द मून, कहते हैं जिसका चमकदार और सफ़ेद अक्स जो है वो रात के अंधेरे में चमकता था। ठीक है, ये बताया गया है जी यहाँ पे अब तक हम लोगों को एस्ट्रियथ के बारे में, जिसको जो फोनेंशियन थे वो स्ट्रेट कहते थे और कहते थे ये क्वीन है हेवन की, और इसके जो सिंग है वो सुनहरे रंग के गोल्डन कलर के क्रिस्टल के बने हुए हैं, और ये रात के वक्त में चमकने वाले चांद के तरह की है। तो लाइन नंबर 411 से हमने हमारे टेक्स्ट को स्टार्ट किया था। आज लाइन नंबर 440 तक हमारे टेक्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।